अब बात करेंगे उस चीज की जो बहुत लोग डिनाई करते हैं लेकिन सीक्रेटली चाहते हैं, कंट्रोल्ड पावर। चैप्टर 6 कंट्रोल्ड एरोगेंस। एरोगेंस, ये शब्द सुनते ही लोग पीछे हट जाते हैं। एरोगेंट मत बनो, घमंडी लोग पसंद नहीं आते, डाउन टू अर्थ रहो। लेकिन सच सुनो, प्योर ह्यूमिलिटी तुम्हें सेफ बनाती है, कंट्रोल्ड एरोगेंस तुम्हें पावरफुल बनाती है। डिफरेंस समझो, अनकंट्रोल्ड एरोगेंस टॉक्सिक है, कंट्रोल्ड एरोगेंस स्ट्रेटेजिक है। अनकंट्रोल्ड एरोगेंस कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, कंट्रोल्ड एरोगेंस कहता है मैं बेहतर बन सकता हूं और बनूंगा। अनकंट्रोल्ड एरोगेंस इनसिक्योर होता है, कंट्रोल्ड एरोगेंस इंटरनली सिक्योर होता है। अब एक ब्रूटल सच, अगर तुम खुद को हाई वैल्यू नहीं मानते तो दुनिया तुम्हें लो वैल्यू ट्रीट करेगी। तुम नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, तुम बाउंड्री नहीं बना पाओगे, तुम रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर पाओगे। कंट्रोल्ड एरोगेंस सेल्फ वर्थ का विजिबल फॉर्म है। जब तुम रूम में एंटर करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है मैं यहां बिलोंग करता हूं। तुम एपोलॉजी मोड में नहीं चलते, तुम परमिशन मोड में नहीं जीते, तुम इक्वल फुटिंग पर खड़े होते हो। और ये एरोगेंस नहीं, इंटरनल सर्टेनिटी है। लेकिन सर्टेनिटी लाउड नहीं होती, कंट्रोल्ड एरोगेंस क्वाइट होती है। तुम प्रूव नहीं करते, तुम परफॉर्म करते हो। तुम शाउट नहीं करते, तुम डिलीवर करते हो। अब सवाल, कंट्रोल्ड एरोगेंस बिल्ड कैसे होती है? एम्प्टी एरोगेंस इमेजिनेशन से आती है, कंट्रोल्ड एरोगेंस रेपिटेशन से आती है। स्किल बिल्ड करो, फिटनेस इंप्रूव करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाओ, नॉलेज बढ़ाओ। जब तुम्हारे पास सब्सटेंस होगा तो कॉन्फिडेंस नेचुरल होगा। सब्सटेंस के बिना एरोगेंस क्लाउन बना देती है, सब्सटेंस के साथ एरोगेंस प्रेजेंस बना देती है। एक और पॉइंट, अगर तुम हमेशा सब बराबर है माइंडसेट में रहोगे तो तुम हायरार्की समझ नहीं पाओगे। हायरार्की रियलिटी है। हर रूम में पावर डायनामिक्स होते हैं। जो इसे इग्नोर करता है वो कंट्रोल लूज करता है, जो इसे समझता है वो साइलेंट लेवरेज रखता है। कंट्रोल्ड एरोगेंस का माइंडसेट का तुम जानते हो तुम्हारी वैल्यू क्या है और तुम डिस्काउंट पर नहीं बिकते, तुम डेस्परेट नहीं होते, तुम ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, तुम वैलिडेशन के लिए चेज नहीं करते। डेस्परेशन वैल्यू गिराती है, काम कॉन्फिडेंस वैल्यू बढ़ाती है। अब एक हार्श ट्रूथ, अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो तो तुम रिप्लेसेबल हो। कंट्रोल्ड एरोगेंस स्कैर्सिटी क्रिएट करती है। तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, तुम हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, तुम हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करते, तुम चूज करते हो और चॉइस पावर देती है। वीक ईगो क्लिंग करता है, स्ट्रॉन्ग ईगो सिलेक्ट करता है। कंट्रोल्ड एरोगेंस का कोर क्या है? स्टैंडर्ड्स। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स जितने क्लियर होंगे तुम्हारी एनर्जी उतनी फोकस्ड होगी। लो स्टैंडर्ड्स क्राउड अट्रैक्ट करते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स अलाइनमेंट अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हाई स्टैंडर्ड्स अकेलापन भी लाते हैं। और यही टेस्ट है, क्या तुम अकेले रह सकते हो बिना वैलिडेशन के? अगर हां तो तुम्हारा ईगो स्टेबल है, अगर नहीं तो तुम अप्रूवल डिपेंडेंट हो। अप्रूवल डिपेंडेंसी डोमिनेंस का एनिमी है। कंट्रोल्ड एरोगेंस अप्रूवल से इंडिपेंडेंट होती है। तुम्हें हर कोई पसंद नहीं करेगा और यह ठीक है। तुम्हें हर कोई समझे ये जरूरी नहीं, तुम्हें सिर्फ कॉम्पिटेंट होना है। कॉम्पिटेंस एरोगेंस को जस्टिफाई करती है, इनकॉम्पिटेंस एरोगेंस को एक्सपोज करती है। अब एक मेंटल शिफ्ट, एरोगेंस का मतलब दूसरों को छोटा करना नहीं है, एरोगेंस का मतलब खुद को छोटा ना होने देना है। यह सटल है लेकिन पावरफुल है। जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तुम इमोशनली एक्सप्लोड नहीं करते, तुम कामली बाउंड्री सेट करते हो। जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे तुम आर्ग्यू नहीं करते, तुम आउट परफॉर्म करते हो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागते, तुम वैल्यू बिल्ड करते हो। वैल्यू बिल्ड करने में टाइम लगता है, नॉइज इंस्टेंट अटेंशन देता है, वैल्यू लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देती है। चूज वाइजली।
कंट्रोल्ड एरोगेंस तुम्हें डेंजरस बनाती है क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल नहीं हो, तुम इमोशनल रिएक्शन मशीन नहीं हो, तुम मेजर्ड हो, कैलकुलेटेड हो, इंटेंशनल हो। और इंटेंशनल लोग रेयरली फेल होते हैं क्योंकि वे लक पर नहीं, लेवरेज पर खेलते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी अपॉलॉजी मोड में जी रहे हो? क्या तुम खुद को छोटा करके कंफर्टेबल हो? क्या तुम अपनी एम्बिशन को डाइल्यूट कर रहे हो? अगर हां, तो टाइम आ गया है शिफ्ट करने का। सॉफ्ट होने से ग्रोथ नहीं रुकती, लेकिन वीक होने से रुकती है। कंट्रोल्ड एरोगेंस सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ का बैलेंस है। आयरन फिस्ट, वेलवेट क्लव, स्ट्रॉन्ग लेकिन स्टेबल। Chapter 7. The Psychology of Dominance. डोमिनेंस एक्सीडेंट नहीं है, ये एटीट्यूड भी नहीं है, ये एनर्जी भी नहीं है। डोमिनेंस साइकोलॉजी है। रूम में एंटर करते ही कुछ लोग ऑटोमेटिकली अटेंशन पकड़ लेते हैं। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं होता, लेकिन प्रेजेंस महसूस होती है। और कुछ लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन वेट जीरो होता है। फर्क क्या है? इंटरनल हायरार्की। हर इंसान के दिमाग में एक इनविजिबल रैंकिंग सिस्टम होता है। हम कॉन्स्टेंटली स्कैन करते हैं, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन हेजिटेंट है, कौन डिसाइसिव है, कौन अप्रूवल सीकर है। ये इंस्टिंक्ट है। डोमिनेंस लाउड होने से नहीं आती, डोमिनेंस सर्टेनिटी से आती है। सर्टेनिटी रेयर है क्योंकि ज्यादातर लोग इंटरनली कंफ्यूज्ड होते हैं। उन्हें नहीं पता वो कौन है, उन्हें नहीं पता वो क्या चाहते हैं, उन्हें नहीं पता उनका स्टैंड क्या है। कंफ्यूज्ड माइंड कभी डोमिनेट नहीं करता, क्लियर माइंड क्वाइटली लीड करता है। अब ब्रूटल ट्रुथ सुनो। डोमिनेंस 3 चीजों से बनती है। 1. इमोशनल कंट्रोल, 2. डिसीजन स्पीड, 3. आउटकम ओनरशिप। पहला, इमोशनल कंट्रोल। अगर तुम्हारा मूड एक्सटर्नल इवेंट्स पर डिपेंड करता है तो तुम कंट्रोल्ड हो। अगर प्रेज से तुम उड़ जाते हो और क्रिटिसिज्म से टूट जाते हो तो तुम अनस्टेबल हो। अनस्टेबल लोग फॉलो करते हैं, स्टेबल लोग लीड करते हैं। इमोशनल कंट्रोल मतलब नम होना नहीं है, मतलब रिएक्शन डिले करना। इंस्टेंट रिएक्शन वीक साइकोलॉजी है, मेजर्ड रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है। दूसरा, डिसीजन स्पीड। इनडिसाइसिव लोग सेफ रहते हैं, डिसाइसिव लोग ग्रोथ करते हैं। गलत डिसीजन भी रिस्पेक्ट कमाता है अगर उसमें कन्विक्शन हो, लेकिन हेजिटेशन रिस्पेक्ट खो देता है। रूम में वही डोमिनेट करता है जो क्लैरिटी से बोलता है ये करेंगे। कॉन्फिडेंस कंटेजियस है, हेजिटेशन भी कंटेजियस है। तीसरा, आउटकम ओनरशिप। वीक साइकोलॉजी ब्लेम ढूंढती है, सिस्टम खराब, लोग खराब, टाइमिंग खराब। स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी कहती है रिजल्ट मेरा है। ओनरशिप पावर देता है, ब्लेम वीकनेस देता है। अब समझो हायरार्की कैसे बनती है। जब कोई व्यक्ति काम रहता है अंडर प्रेशर, क्लियर बोलता है, बाउंड्रीज रखता है, एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे हायर रैंक देता है। यह सोशल कोडिंग है। डोमिनेंस फोर्स नहीं होती, अर्न्ड होती है। लेकिन अर्न करने के लिए तुम्हें इंटरनली अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि डोमिनेंस कंफर्ट जोन में डेवलप नहीं होती। अब एक और डीप पॉइंट, पीपल डोंट फॉलो कॉन्फिडेंस, दे फॉलो सर्टेनिटी। कॉन्फिडेंस समटाइम्स फेक हो सकता है, सर्टेनिटी रेयरली फेक होती है। सर्टेनिटी तब आती है जब तुमने पेन देखा हो, फेलियर झेला हो और सरवाइव किया हो। इसलिए पेन इंपॉर्टेंट है। पेन साइकोलॉजिकल डेप्थ देता है। शैलो लोग डोमिनेट नहीं करते, वे एंटरटेन करते हैं। डिफरेंस समझो, एंटरटेनमेंट अटेंशन देता है, डेप्थ रिस्पेक्ट देता है। डोमिनेंस रिस्पेक्ट से आती है। अब खुद से पूछो, जब प्रेशर आता है तुम कोलैप्स करते हो या कंपोज रहते हो? जब कोई चैलेंज करता है तुम डिफेंसिव होते हो या ग्राउंडेड? जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है
तुम डेस्परेट होते हो या डिटैच्ड। ये आंसर्स तुम्हारी करंट रैंक बताते हैं, लेकिन रैंक परमानेंट नहीं है। तुम ट्रेन कर सकते हो। इमोशनल ट्रेनिंग, डिसीजन ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग। हर दिन छोटे डिसीजंस जल्दी लो। हर दिन डिस्कंफर्ट इंटेंशनली फेस करो। हर दिन ब्लेम हटाओ। धीरे धीरे साइकोलॉजी शिफ्ट होगी, और साइकोलॉजी शिफ्ट होते ही एनर्जी शिफ्ट होगी, और एनर्जी शिफ्ट होते ही पीपल रिस्पॉन्स बदल देंगे। क्योंकि डोमिनेंस डिमांड नहीं करती, इट रेडिएट्स। अब एक डेंजरस ऑब्जर्वेशन। वीक लोग डोमिनेंस को अग्रेशन समझते हैं। स्ट्रांग लोग डोमिनेंस को स्टेबिलिटी समझते हैं। अग्रेशन इनसिक्योरिटी से आता है, स्टेबिलिटी इनर कंट्रोल से। अगर तुम्हें हर बात प्रूव करनी पड़ती है तो तुम डोमिनेट नहीं कर रहे, तुम कन्विंस कर रहे हो। डोमिनेंस को कन्विंस नहीं करना पड़ता, इट स्टैंड्स। अब समझो, डोमिनेंस का मतलब कंट्रोल करना नहीं है। डोमिनेंस का मतलब इन्फ्लुएंस करना है। कंट्रोल शॉर्ट टर्म है, इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म है। कंट्रोल फियर से आता है, इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से। फियर टेम्पररी है, रिस्पेक्ट ड्यूरेबल है। अगर तुम डोमिनेट करना चाहते हो तो पहले खुद को डोमिनेट करो। स्लीप कंट्रोल करो, फूड कंट्रोल करो, इमोशन कंट्रोल करो, अटेंशन कंट्रोल करो। सेल्फ कंट्रोल ही फाउंडेशन है। सेल्फ कंट्रोल के बिना पावर टॉक्सिक बनती है। सेल्फ कंट्रोल के साथ पावर मैग्नेटिक बनती है।